हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने देखा था उनको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। नी हुए संग भी वहाँ पर आ गया था, जिसे देखकर विंग बेहोश हो गया था। अब आगे देखते हैं। नी हुए संग बटलर हान से पूछता है, अंकल ये सब क्या चल रहा है। तब बटलर हान कहता है, ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा ये है कि आप खुद छोटे मास्टर से पूछ लेना। जब विंग होश में आता है तब नी हुए संग और बटलर हान विंग के पास ही में बैठे हुए थे। विंग को होश में देखकर बटलर हान कहता है, छोटे मास्टर क्या आप ठीक है? क्या आपको कुछ चाहिए? विंग हेड शेक करके कहता है, हाँ मुझे प्यास लगा है। तो बटलर हान पानी लेने के लिए चला जाता है। तभी नी हुए संग विंग से कहता है, विंग क्या हो रहा है ये सब? तुम एक अल्फा से सीधा जंप मार के प्रेग्नेंट कैसे हो गए? क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तुम अब एक ओमेगा हो या अल्फा हो? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज कुछ तो बोलो। नी हुए संग बहुत एक्साइटेड था विंग के बातें सुनने के लिए। विंग जब कुछ बोलने लगता है तो वो ध्यान से सुनने लगता है। लेकिन तभी विंग कहता है, नी हुए संग तुम यहाँ पर क्यों हो? ये सुनकर नी हुए संग चीखते हुए कहता है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? ऑब्वियसली मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए हूँ और मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूँ और तुम मुझे क्या बोल रहे हो? मुझे आंसर दो। मेरे मन में बहुत खुजली हो रहा है। जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मुझे चैन नहीं आएगा। तब विंग कोल्ड वॉइस में कहता है, पहले तुम बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए? तब नी हुए संग कहता है, ठीक है फिर मैं यहाँ पर मंथली चेकअप के लिए आया था। तभी मैंने बटलर हान को देखा जो परेशानी में लग रहा था, तो मैं उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ गया था। अब तुम मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ? विंग कहता है, मुझे भी नहीं पता। तब नी हुए संग कहता है, तो बेबी का फादर कौन है? तुम तो मियान मिया के साथ डेटिंग कर रहे थे, है ना? विंग कहता है, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था और मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। नी हुए संग तुम क्या प्लीज़ ये बात अभी सीक्रेट रख सकते हो? क्योंकि मुझे अभी भी ये नहीं पता है कि मैं एक अल्फा होके कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ और मैं कैसे ओमेगा बन गया हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए, तब तक तुम किसी को कुछ नहीं बताना, ठीक है? नी हुए संग नोट करता है और कहता है, विंग मैं एक अच्छा ओमेगा प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट को जानता हूँ। तुम उनसे चेक करा सकते हो। क्या मैं उनसे अपॉइंटमेंट बुक करूँ? विंग नोट करता है तो नी हुए संग अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए चला जाता है। तब तक बटलर हान भी आ गया था। बटलर हान को देखकर विंग कहता है, अंकल मैं कैसे फादर और मदर को ये सब बताऊंगा? मैं नहीं जानता। मैं उनसे क्या? अंकल क्या आप इस बात को छुपा सकते हैं मेरे लिए? तब बटलर हान कहता है, छोटे मास्टर लेकिन आप कब तक इस बात को छुपा पाएंगे? एक दिन न एक दिन तो उन्हें पता चल जाएगा। और आप क्या यंग मास्टर लैंड को भी ये बात नहीं बताएंगे? तभी नी हुए संग ये बात सुन लेता है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। नी हुए संग इतना शॉक था कि वो कुछ देर के लिए वहाँ पर जम गया था। तभी विंग घबराते हुए कहता है, नी हुए संग मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तुम प्लीज़ लैंजन को कुछ नहीं बताना इस बारे में, ठीक है? प्लीज़। तब नी हुए संग खुश होके भाग के विंग के गले लग जाता है और कहता है, तो बेबी के फादर लैंजन है। हमने ये पहले क्यों नहीं नोटिस किया था कि तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा था। एनीवे मैं बहुत खुश हूँ और मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है जो 2 दिन बाद है। तुम मेरे साथ जाना, ओके? विंग नोट करता है। अब इस तरफ हमें लैंजन को दिखाया जाता है। जब लैंजन का सभी फ्रेंड्स वहाँ से चला जाता है तब मोशानु लैंजन के पास बैठ के कहता है, गगा आप कैसे हो? वेंचिंग जाते हुए यूबिन को साथ ले गया था। लैंजन कहता है, मैं ठीक हूँ और तुम बताओ वहाँ पर सब कैसे चल रहा है? तब मोशानु कहता है, गगा आपके बिना हम ठीक से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और उसे जाके संभाल लीजिए। वो हमारे बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता है।
ये सुनकर लैनजैन मुस्कुराने लगता है। दरअसल कुछ दिन पहले जब मोशानु सबके सामने लैनजैन को किस किया था, उसके 2 दिन बाद लैनजैन को रास्ते में एक छोटे बच्चे मिलता है जिसका हालात बहुत बुरा था और वो कुत्ते से भागते हुए लैनजैन से टकरा गया था। उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था। जब लैनजैन उससे उसका नाम पूछता है तब वो बच्चा कहता है उसका नाम आइवान है। तो लैनजैन डिसाइड करता है वो आइवान को उस ऑर्फनेज में रखेगा जिस ऑर्फनेज में उसका फादर फंड डोनेट करता है, क्योंकि वहाँ पर सभी बच्चे को बहुत अच्छे से रखा जाता है। जब लैनजैन आइवान को लेके उस ऑर्फनेज में गया था तब वहाँ पर वो मोशानु से मिला था। मोशानु एक ऑर्फन है और वो वहाँ पर ही बड़ा हुआ है। लैनजैन और मोशानु दोनों को ही ये बातें पता चलता है कि लैनजैन के फादर के स्कॉलरशिप से ही मोशानु गुसुलान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। जब लैनजैन मोशानु को वहाँ पर देखा था तब शॉक्ड हो गया था। उसके बाद वो आइवान का रिस्पॉन्सिबिलिटी मोशानु को दे दिया था और उसके बाद हर दिन लैनजैन आइवान को विजिट करने आता था। उन दोनों में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया था। इसीलिए लैनजैन ने मोशानु को अपना फ़ोन नंबर भी दिया था ताकि आइवान के ज़रूरत पर मोशानु उसे कॉल कर सके। यूबिन और जिंगलिंग भी मोशानु के साथ आइवान का ध्यान रखता था। लैनजैन के विंग के घर जाने के पहले आइवान ने जिद किया था कि उसे उसके चारों गागा के साथ घूमने जाना है। उन लोगों ने घूमने का प्लान भी किया था, लेकिन लैनजैन के विंग के घर रुक जाने के वजह से नहीं हो पाया था। इसलिए आइवान ने मोशानु के फ़ोन से लैनजैन को मैसेज किया था। लैनजैन उससे नाराज़ है कि नहीं ये जानने के लिए, और मिस यू ये भी आइवान ने लिखा था। अब मोशानु लैनजैन को मुस्कुराता हुए देखकर कहता है, गागा आपसे एक बात पूछूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? तब लैनजैन कहता है, हाँ पूछो। तब मोशानु कहता है, गागा क्या मेरे वजह से ब्रदर उई के साथ आपका कोई झगड़ा हुआ है? तब लैनजैन कहता है, नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? अब मोशानु कहता है, गागा तो हो सकता है किसी वजह से ब्रदर उई मुझे पसंद नहीं करता है। तब लैनजैन कहता है, उई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो सबके साथ प्यार से बातें करता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि उई तुम्हें पसंद नहीं करता? तब मोशानु कहता है, गागा कुछ देर पहले ब्रदर उई मुझे देखने के बाद यहाँ से गुस्से करके चला गया था और मैंने ये पहले भी नोटिस किया था। ब्रदर उई जब भी मुझे आपके साथ देखता है तो वो मुझे घूरते रहते हैं। लगता है वो आपको मेरे साथ देखना पसंद नहीं करता है। ये सुनकर लैनजैन उई के बारे में सोचने लगता है और उसे भी लगता है कुछ देर पहले उई उसके साथ कितना अच्छा था, लेकिन मोशानु के आने के बाद से उई का बिहेव चेंज हो गया था और गुस्सा करके चला गया था। ये सोचकर लैनजैन कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन विंग बिल्कुल भी जेलस टाइप का पर्सन नहीं है, फिर वो क्यों ऐसा कर रहा है? तब मोशानु शर्माते हुए कहता है, गागा हो सकता है ब्रदर उई आपको पसंद करता है। मैंने उनके आंखों में आपके लिए प्यार देखा है। ये सुनने के बाद लैनजैन को उस दिन सुबह के बाद याद आता है जब विंग ने उसे कहा था उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता है। ये याद करके लैनजैन के आंखों में आंसू आने लगता है। कुछ देर चुप रहने के बाद लैनजैन मोशानु से कहता है, तुमने गलत देखा, विंग मुझसे प्यार नहीं करता है। खैर बहुत रात हो गया है, मैं ब्रदर को बोल देता हूँ, ब्रदर तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ के आएगा और आइवान से कहना मैं जल्द ही उसे मिलने आऊँगा। मोशानु नोट करके वहाँ से चला जाता है। मोशानु के जाने के बाद लैनजैन सोचता है, मैं एक बार होप करके विंग को हर्ट कर चुका हूँ, मैं दोबारा होप करके उसे खोना नहीं चाहता। अब 2 दिन बाद विंग नीहुएसंग के साथ डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर विंग को चेक करने के बाद कहता है, फिलहाल तो तुम और तुम्हारे बेबी ठीक हो, लेकिन तुम नया नया ओमेगा में कन्वर्ट हुए हो, इसलिए तुम्हें अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हारे पार्टनर के साथ रहना होगा, क्योंकि
तुम्हारे फेरामोन स्टेबल नहीं है और तुम्हारे पार्टनर का फेरामोन तुम्हारे और तुम्हारे बेबी दोनों के लिए ही अच्छा है। बेबी को ग्रो होने में हेल्प करेगा। तुम जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेरामोन इनहेल करोगे उतना ज़्यादा बेबी स्ट्रॉन्ग होगा। तब विंग डॉक्टर से पूछता है, लेकिन डॉक्टर, मैं अचानक से एक अल्फ़ा से एक ओमेगा कैसे बन गया और मुझे ये पता क्यों नहीं चला। तब डॉक्टर कहता है, ये बहुत रेयर केस है जब किसी अल्फ़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई अल्फ़ा से बहुत वक्त तक कांटेक्ट में रहता है और स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा के फेरामोन को इनहेल करने लगता है, तब वो अल्फ़ा ओमेगा में कन्वर्ट हो सकता है। ये 100% में से सिर्फ 5% अल्फास में होता है और तुम्हारा पार्टनर इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका फेरामोन तुम्हें ओमेगा बनने में ट्रिगर किया है और तुम्हारा हेल्थ जो कि अच्छा नहीं रहता, इसलिए तुमने ओमेगा होने की सिम्टम्स को भी फील नहीं किया होगा। जब कोई अल्फ़ा ओमेगा में कन्वर्ट होता है तब जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे से फील होता है। पहले सर चकराना, डिजी फील होना, सेंसलेस हो जाना, अचानक फेरामोन्स पर कंट्रोल खो देना एंड लास्ट में हिट फील करना। क्या तुमने ये सब महसूस किया था? ये सुनकर विंग नोट करता है तो न्यूएसन कहता है, हाँ विंग, मैंने तो एक बार क्लास में तुम्हारा ओमेगा स्मेल पाया था, लेकिन मैंने तब ये नहीं सोचा था वो तुम्हारा स्मेल होगा। इसका मतलब तुम बहुत पहले से ही ओमेगा बन चुके थे, लेकिन हम में से किसी को ये पता क्यों नहीं चला। लेकिन क्या लैंजन को पता है ये? तब विंग कहता है, नहीं, उसे लगता है मैं अभी भी एक अल्फा हूँ। तब डॉक्टर कहता है, ये नहीं हो सकता है, तुम्हारा पार्टनर तुमसे बॉन्डेड है और वो तुम्हें मार्क कर चुका है, तो उसे तो पता ही होगा तुम एक ओमेगा हो, क्योंकि अल्फास एक ओमेगा से बॉन्डेड होने के बाद ही उसे मार्क करता है। विंग तब मन में सोचता है, लैंजन ने जब मुझे मार्क किया था तब वो रात में था और उसे कुछ याद भी नहीं है, तो उसे इसलिए मेरे ओमेगा होने के सच पता नहीं है। डॉक्टर कहता है, और तुम दोनों बॉन्डेड हो तो उसे भी तुम्हारे सिकनेस फील हो रहा होगा। विंग और न्यूएसन तब एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहता है, इसीलिए लैंजन वॉमिटिंग कर रहा था। तब विंग डॉक्टर से कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहता है, तुम उसके साथ रहो और उसे अपना फेरामोन्स दो, इससे उसे भी अच्छा लगेगा। अब न्यूएसन और विंग हॉस्पिटल से सीधा लैंजन के पास आ जाते हैं उसे देखने के लिए। विंग लैंजन को देखकर बहुत शर्मा रहा था। विंग मन में बहुत खुश हो रहा था कि वो लैंजन के बेबी से प्रेग्नेंट है। साथ ही में वो डर भी रहा था कि लैंजन उसे एक्सेप्ट भी करेगा या नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोशवानु भी तो है उन दोनों के बीच। ये सब सोच के विंग अपसेट हो जाता है। विंग का हर एक फेस एक्सप्रेशन लैंजन गौर से नोट कर रहा था। तब न्यूएसन गला साफ करते हुए कहता है, लैंजन तुम कैसे हो? लैंजन कहता है, अच्छा हो। लैंजन सिर्फ विंग को भी घूरे जा रहा था, इसलिए विंग बहुत नर्वस हो रहा था। विंग कहता है, लैंजन क्या तुम्हें अभी भी वॉमिटिंग हो रहा है? तो लैंजन नोट करता है, बेचारा लैंजन, वॉमिटिंग करते करते उसका मुंह सूख गया था। ये देखकर न्यूएसन मन ही मन हंसने लगता है। तो विंग कंसर्न होके लैंजन के पास जाके बैठता है। कुछ देर बाद न्यूएसन वहाँ से चला जाता है। तब विंग मन में सोचता है, क्या मैं उस पर मेरा फेरामोन्स को ट्राई करूँ? विंग को सोचते हुए देखकर लैंजन कहता है, विंग तुम क्या सोच रहे हो? विंग हंसते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं। तब लैंजन कहता है, विंग क्या तुम मुझसे नाराज हो? विंग कहता है, मैं तुमसे क्यों नाराज हूँगा? तब लैंजन कहता है, हमारे बीच उस दिन जो कुछ भी हुआ, तभी विंग लैंजन को टोकते हुए कहता है, उसमें तुम्हारे अकेले की कोई गलती नहीं है, उसमें मैं भी शामिल था, तो मैं सिर्फ तुम पर क्यों नाराज हूँगा। उसके बाद वो दोनों साइलेंट हो जाते हैं। देन लैंजन को मोशवानु के बातें याद आते हैं,
तो वो विंग से पूछता है, विंग क्या तुम मोशानु से जेलस हो? ये सुनकर विंग चिढ़ जाता है और गुस्से से उठने लगता है। तो लैनजन उसे पकड़ के बेड में पिन कर देता है और उसके ऊपर आके कहता है, तो ये सच है, तुम मोशानु से जेलस हो, लेकिन क्यों? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? विंग कहता है, नहीं, लेकिन उसके वजह से तुम मुझसे दूर हो गए हो। जब से तुम दोनों डेटिंग शुरू किए हो तब से तुम उसके साथ ही ज़्यादा टाइम बिताते हो। तब लैनजन कहता है, विंग, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं उसके साथ कोई डेटिंग नहीं कर रहा हूँ। विंग तब चुप हो जाता है और कुछ देर बाद कहता है, तो क्या तुम उसे प्यार नहीं करते? लैनजन विंग के आँखों में देखते हुए कहता है, नहीं, मैं उसे प्यार नहीं करता। देन लैनजन विंग के लिप्स को देखने लगता है। लैनजन को अब ये लग रहा था कि वो अब विंग को किस कर ले। विंग के लिप्स के तरफ देखते हुए वो लीन होने लगता है, लेकिन विंग के लिप्स के पास जाके वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और विंग के ऊपर से हट जाता है। तब विंग कहता है, अगर तुम उसे प्यार नहीं करते तो उस दिन क्यों उसे मैसेज किया था कि तुम उसे मिस कर रहे हो जबकि तुम मेरे साथ थे? तब लैनजन कहता है, तुमने मैसेज देख लिया था? तो विंग नोट करता है। देन लैनजन विंग को आईवान और मोशानु के बारे में सब कुछ सच बता देता है और कहता है, मोशानु सिर्फ मेरा एक छोटे भाई है, इससे ज़्यादा उसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। ये सब सुनने के बाद विंग को बुरा लगने लगता है। वो मोशानु को लेके लैनजन के साथ इतने दिन जो कुछ भी किया था उसके लिए। देन वो लैनजन से कहता है, लैनजन, ये सब बात तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे ये सब बात पहले बताते तो मैं इतने दिन तुमसे दूर नहीं रहता। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रह रहा था। लैनजन तब कहता है, तुमने मुझसे ये पहले नहीं पूछा था, इसलिए मैंने नहीं बताया था। और विंग, एक बात तुम जान लो, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्लेस है वो प्लेस कोई और नहीं ले सकता है, तो तुम्हें किसी और से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये सुनकर विंग लैनजन को तुरंत एक किस कर लेता है। इससे लैनजन बहुत शॉक्ड हो जाता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।